तो चलो आज हम लोग सीखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है। पिछले लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देखे थे और उसके बारे में समझे थे। आज सीखेंगे हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है या वेव्स क्या होता है, और सीखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, और इसी को वेव्स बोल सकते हो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सीखो ध्यान से और समझो बातों को, और आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगी बात को। ये MVVI टॉपिक है। क्लियर है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो इंटरफेरेंस बेटा होता क्या है। वेव्स का इंटरफेरेंस क्या रहा, तो हम लोग लाइट वेव का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे आज। ठीक है? किसके वेव का? लाइट वेव का इंटरफेरेंस पढ़ेंगे। तो लाइट वेव का इंटरफेरेंस कैसे होता है उसको देखेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग देखे थे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मैंने बोला था अगर दो लाइट वेव्स सेम डायरेक्शन में अगर ट्रेवल करता, सेम डायरेक्शन में चलता है, तो उसका रिजल्टेंट जो होता है हम लोग जोड़ते हैं। रिजल्टेंट के लिए जोड़ते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट को। हम लोग कोई पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर है तो उसको हम जोड़ के निकालते हैं, ऐड करके निकालते हैं। और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता हो तो उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो इसका डिफिनेशन पहले हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं डिफिनेशन क्या हो सकता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और वेव्स करा when two light waves having same frequency करा बाबू, when two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude and equal or nearly equal amplitude are moving in same direction कह रहा है when two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in same direction superimposed to each other at some point। देखो बात को समझो क्या कह रहा है। when two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in the same direction, लिख दो, in the same direction superimposed to each other at some point, यानी किसी पॉइंट पर सुपर इम्पोज्ड होगा, एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा, एक दूसरे पर वो ओवरलैप करेगा। क्लियर? तो इसके कारण क्या होगा, देन द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट सम पॉइंट maximum is maximum and at another point will be minimum. This phenomenon is known as interference। पहले समझो बात को, क्या लिखा करा, क्या देखो करा when two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in the same direction superimposed to each other at some point, then the resultant intensity at some point is maximum and at another point is minimum. This phenomenon is known as interference।
बात को समझो पहले ध्यान से। When two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in the same direction superimposed to each other at some point, then the resultant intensity at some point is maximum and at some another point is minimum. This phenomenon is known as interference. इसको ऐसे भी कह सकते हो, और द redistribution of energy in any medium इंटेंसिटी एनर्जी होता है। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। 8 नंबर चैप्टर में पढ़ाए थे। तो वही इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना, मान एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होना ही इंटरफेरेंस कहलाता है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एनी मीडियम ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपर position of waves is called interference। समझ गया इसको? करा क्या? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन एनी मीडियम ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, को समझो गौर से क्या करा। When two light waves having same frequency and equal or nearly equal amplitude are moving in the same direction superimposed to each other। सुपरइम्पोज्ड माने एक दूसरे पर ओवरलैप करेगा, चढ़ेगा। तो अदर पॉइंट माने टू ईच अदर एट सम पॉइंट, then the resultant intensity at some point is maximum and at some point another point is minimum। This phenomenon is known as interference। और the redistribution of energy in any medium ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। अब देखो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, एक होगा कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो देखो समझा देता हूं, समझ में आ जाएगी बात। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, देखो टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? रिजल्टेंट इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। और डिस्ट्रक्टिव में रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? मिनिमम होगा। तो आओ सीखते हैं। पहले कंस्ट्रक्टिव के बारे में देखता हूं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट विल बी मैक्सिमम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? चलो मिटा ले। चलो मिटाता हूं। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर्मूला आ गया हम लोगों के सामने। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखो ध्यान से बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर। फर्स्ट है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव CI बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो CI ऐसे भी लिख सकता, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इसकी कोई जरूरत है नहीं CI क्या लिखने का। चलो सिंपल देखो, करा द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी माने रिजल्टेंट एनर्जी बोल सकते हो। इंटेंसिटी क्या होता है? एक प्रकार की एनर्जी होता है जो पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम से पास करता है एनर्जी। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट विल बी मैक्सिमम इज कॉल्ड
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कोई दिक्कत? करा द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट विल बी मैक्सिमम इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो बेटा यहाँ ध्यान दो, एक फॉर्मूला आएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, आई आर इज इक्वल टू ये I1 प्लस I2, आगे प्रूफ हम लोग करेंगे, प्लस 2 रूट I1 I2, ये प्रूफ होगा cos फाइ। क्लियर? ये फॉर्मूला है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का। ये किसका है? रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, जो आगे प्रूफ होगा हम लोगों की इस टॉपिक के बाद। अब देखो इसमें फाइ का वैल्यू अगर कितना डिग्री, 0 डिग्री हो तो मैक्सिमम होता है, माने सेम फेज में मीटिंग होगा। सेम फेज में अगर दो वेव्स मिलेगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। फोर सेम फेज ये लिख देंगे, फोर सेम फेज, और फेज बताया हुआ हूं पीछे, फेज डिफरेंस के बारे में बताया हुआ पीछे। तो देखो आई मैक्स लिखेंगे हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, cos 0 1 होता है तो इसको 1 लिख देंगे, डायरेक्ट 1 लिखा हूं, ठीक है। तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा रूट I1 का स्क्वायर प्लस रूट I2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला सीखो, 2 रूट I1 इंटू रूट I2, ये फॉर्मूला आएगा हम लोग सामने। देखो ध्यान से सीखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो आई मैक्स इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा तेरे सामने। ये किसके लिए हुआ? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए केस वैलिड है। क्लियर है? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, एम्पलीट्यूड के फॉर्म, इन एम्पलीट्यूड फॉर्म, कोई दिक्कत? तो किसी भी वेव्स का इंटेंसिटी जो है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके स्क्वायर? एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के डायरेक्टली, माने एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ कर दे, ये फॉर्मूला हो गया हम लोगों को। अब इसके बाद यहाँ आ जाना, थोड़ा सा देख लो एम्पलीट्यूड के फॉर्म कैसे करते हैं हम लोग। करते क्या, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्म आई जो होता है, आई आर इज इक्वल टू के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 माने A2 cos फाइ, ये फॉर्मूला होता है। देखो कल प्रूफ होगा ये चीज, अभी सिखा दे रहा हूं सिर्फ उस चीज को, ठीक है। cos फाइ, अब फिर फाइ तो होता है 0 डिग्री, तो cos 0 का मतलब 1 होता है। तो आई मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग सामने, के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 इंटू 1। तो आई मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को के A1 माने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। फिर से सुनो, किसी भी वेव्स की इंटेंसिटी जो होता है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी या इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ए फॉर एम्पलीट्यूड है, यहाँ ये क्या है? एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड है। कौन आया देखो तो, किसका है? हाँ चलो देखो, ये एम्पलीट्यूड है। तो A1 स्क्वायर प्लस इसका क्या, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो A प्लस B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। ये हो गया कंस्ट्रक्टिव के लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन समझ जाओगे, आगे प्रूफ होगा ये चीज का। कंस्ट्रक्टिव लेके A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आता है, और यहाँ पर देखो रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर आता है। चलो आगे समझ में। अब आगे देखो थोड़ा सा, ये सब प्रूफ होगा, आगे घबराने की जरूरत नहीं है, बात सब लॉजिकल है और समझ में आएगी आपको, कोई भारी चीज नहीं है ये सब चीज। फिर से सुन लो, एम्पलीट्यूड का फॉर्म होता है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, के A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाइ। ये फॉर्मूला हम लोग कल प्रूफ करेंगे इस चीज को। कहाँ से आ रहा है ये?
के A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाइ तो 0 दे रहा है, तो A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैथ के स्टूडेंट हो जान ही रहे हो इतना चीज, तो ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आएगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। क्लियर है? चलो आगे देखो, मिटा ले, चलो मिटाता हूं। हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, कुछ होगा नहीं, मिनिमम हो जाएगा रिजल्टेंट इंटेंसिटी। देखो डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, देखो बाबू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, देखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेकेंड नंबर है, DI बोलोगे, ये क्या होता है, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट विल बी मिनिमम, मिनिमम होगा, इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। 11th के वेव्स आ रहा है, वेव का फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ाएंगे। IR का फॉर्मूला भी देखे आप, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइ, यहाँ पर फाइ हो जाएगा अपोजिट फेज। जब भी दो वेव्स अपोजिट फेज मिलता है तो मिनिमम इंटेंसिटी होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी फाइ का वैल्यू यहाँ हो जाएगा पाई, पाई बोलो तो 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1। क्लियर है? चलो समझ रहे हो बात को, सीख रहे हो। तो I मिनिमम लिखेंगे यहाँ पर बेटा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 इंटू -1 लिख देंगे, डायरेक्ट लिख दिया हूँ cos 180 का वैल्यू। अपोजिट फेज यहाँ लिखेंगे 4, अपोजिट फेज, अपोजिट माने उल्टा मिलेगा। अरे कैसा मिलेगा? उल्टा मिलेगा, तो उल्टा मिलेगा माने 180 पर मिलेगा, तो 180 पर -1 होता है। तो I मिनिमम इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2। इसको ऐसे भी लिख सकते बेटा, I मिनिमम इज इक्वल टू रूट I1 प्लस इसका स्क्वायर लिख देंगे और रूट I2 का स्क्वायर लिख देंगे -2 I1 I2 रूट में, ऐसे लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी I मिनिमम की बात करेगा तो रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, इंटरफेरेंस 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया। अब देखो एम्पलीट्यूड फॉर्म में ले जाएंगे इसको, तो देख लो ध्यान से, इन एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये सब कल प्रूफ होगा हम लोग फॉर्मूला एम्पलीट्यूड फॉर्म, ये ऐसे करके कर लेंगे हम लोग, इसके बाद आएंगे। तो IR का फॉर्मूला एम्पलीट्यूड फॉर्म होता KA1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1A2 cos फाइ, फिर कहानी वहीं पर आ रहा है, cos फाइ, फाइ का वैल्यू वहां लिखा हुआ 180 डिग्री, 180 -1 होता, तो I मिनिमम लिखेंगे हम लोग KA1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, माइनस डायरेक्ट लिख दो, समझ जाओगे। अरे मैथ का है ना, नहीं समझोगे तो लिखवा लो पूरा, cos 180 लिख दोगे, तो I मिनिमम इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस, अब तो समझ जाओगे, अभी भी नहीं समझोगे चलो कर ही देता हूं, इतना किया हूं, इतना ना करूंगा क्या। चलो ये रहा तेरे सामने यहाँ, तो I मिनिमम का फॉर्मूला आएगा हम लोग सामने KA1 प्लस A2 का स्क्वायर माइनस 2A1A2, माइनस हो गया ये, चलो ये समझ गया। तो I मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग सामने KA1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 4 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अपोजिट फेज मिलेगा,
इंटरफेरेंस। क्लियर है? अब कल ये सब फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा आता है उसको सीखेंगे कल हम लोग, ठीक है? सीख गया, इतना समझ गया। कल हम लोग सीखेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया और कैसे आया। डिस्ट्रक्टिव हम लोग को माइनस होता है इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी माने एनर्जी होता है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम का, और ये एम्पलीट्यूड का फॉर्म है A1। फिर से लिख देता हूं एक चीज को, A1 और A2, A1 एंड A2 एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है। क्या है बाबू? वेव्स का एम्पलीट्यूड है। दिख रहा है? चलो दिख ही रहा है, लिख बोल भी तो रहा हूं। अरे यहां लिख देता हूं, नहीं होगा तो A1 एंड A2 एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स है। चलो आज की कहानी यहीं तक रहेगी, अधूरी कहानी को कल पूरी की जाएगी। ओके बाय, टेक केयर। आज यहीं तक रहेगा। देख लिया? चलो देख लिया।